ऐसे शुक्र प्रोफेसर वो इदारे अदबियात उर्दू के सेक्रेटरी ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस इदारे का क़याम 1931 में डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी ने किया और इसकी कारकर्दगी के बारे में भी तफसीलात बयान फरमाई हैं। आइए जानते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। इदारे अदबियात उर्दू का क़याम 1931 में डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी हुज़ूर ने इस इदारे को क़ायम किया। इस इदारे के क़याम का मकसद ये था कि दक्कनी अदब को, दक्कनी ज़बान व अदब को उसकी हौसला अफजाई करना और नए लिखने वाले क़लमकारों की हौसला अफजाई करना और मुख्तलिफ़ मक़ासिद थे इसके इदारे के क़याम के। इदारे के क़याम के फ़ौरी बाद इसमें मुख्तलिफ़ शोबेजात को क़ायम किया गया, जैसे ख़त्ताती का शोबा है, कैलोग्राफी का हमारे पास 1938 में ख़त्ताती के शोबे को क़ायम किया गया। उसी तरह इदारे अदबियात उर्दू में एक लाइब्रेरी है जिसमें कई नायाब किताबें हैं, तकरीबन 50,000 से ज़ायद कुतुब उर्दू के मौजूद हैं और तकरीबन 2,500 से ज़ायद मैन्युस्क्रिप्ट्स इदारे में मौजूद हैं और पुराने जो अखबारात थे उस दौर के, वो अखबारात के कापीज़ भी इदारे में मौजूद हैं। बहुत से रिसर्च स्कॉलर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स इस लाइब्रेरी से और मैन्युस्क्रिप्ट से, मखतूतात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इसके अलावा शोबे इम्तिहानात हैं यहाँ पर। शोबे इम्तिहानात में साल में 2 मरतबा इम्तिहान लिए जाते हैं। उर्दू माहिर, उर्दू आलिम और उर्दू फाजिल के इम्तिहानात यहाँ पर मुनक़िद किए जाते हैं। इसके अलावा एक म्यूज़ियम है जिसमें कई नादिर चीज़ें मौजूद हैं। म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ शोबेजात यहाँ पर काम करते हैं। ख़ास तौर पर इदारे की जानिब से सबरस जो एक एकेडमिक जर्नल है, एक रिसाला है जो UGC केयर लिस्ट में है, माहनामा है और पाबंदी के साथ सबरस को हर माह शाये किया जाता है। और ख़त्ताती का जो हमारा शोबा है उसमें कई तलबा और तालिबात उसमें एडमिशन लेते हैं और ये NCPL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज ये कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट NCPL की जानिब से दिया जाता है। तो हमारे यहाँ के जो तलबा और तालिबात है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ख़त्ताती के कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया और इनामात हासिल किया। बहुत ही फ़ाल वो हमारा यहाँ का शोबा है। या इदारे अदबियात उर्दू की जानिब से बहुत सी इल्मी, अदबी और तहज़ीबी प्रोग्राम्स यहाँ से किए जाते हैं इदारे अदबियात की जानिब से। और जो लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर मौजूद है उसमें बहुत सी नायाब किताबें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका कुछ किताबों का डिजिटलाइजेशन भी हुआ। तो मैं तमाम उर्दू दोस्त अहबाब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस इदारे से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आवाम को क्या कहेंगे उर्दू सीखने के लिए? उर्दू से मुसलमान बहुत दूर हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उर्दू हमारी मादरी ज़बान नहीं बल्कि हमारी तहज़ीब है। उर्दू का सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे उर्दू से दूर हो जाते हैं तो हमारी तहज़ीब से, हमारे कल्चर से भी दूर होते हैं। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं और कम से कम एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक मज़मून के तौर पर तो उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, ताकि वो अपनी पुरानी तारीख़ को पढ़ सकें और उस पर अमल कर सकें। बस। इदारे अदबियात उर्दू के लाइब्रेरियन सैयद शाह ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस इदारे की नायाब लाइब्रेरी के औकात, ख़ुसूसियात और तफसीलात का खुलासा किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। लाइब्रेरियन इदारा अदबियात उर्दू पंजागुटा
ہماری لائبریری بہت قدیم ہے. ڈاکٹر زور کی کاوشوں سے یہ لائبریری کا قیام عمل میں آیا ہے 1931 میں, اور انہوں نے اپنی کتابیں اس کو ڈونیٹ کی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں پر جو کتابیں ڈونیشن میں آئی ہیں ان میں شمس اللہ قادری ہیں, پروفیسر اکبر علی بیگ ہیں, پروفیسر مغنی تبسم ہیں, ڈاکٹر طیب انصاری ہیں. اور ادارے کو کوئی پرماننٹ گرانٹ تو نہیں ہے, ایسے ڈونیشنز میں کتابیں آتی رہتی ہیں. ہمارے پاس پرانے اخبارات بھی محفوظ ہیں انڈیا پاکستان کے, اور نئے رسائل بھی ہمارے پاس تقریباً 25 کے قریب آتے ہیں, اور اردو کی تقریباً 46,694 کتابیں ہیں, عربک کی 284 ہیں, پرشین کی 690 ہیں, انگلش کی 485 ہیں. اور یہاں پر بوروئنگ سسٹم نہیں ہے, یعنی آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کتابیں لے کے نہیں جا سکتے. یہاں کے ڈائریکٹر یا سیکرٹری پروفیسر ایسے شکور کے ایما پر اس لائبریری میں بہت اچھا کام چل رہا ہے. خاص کر یہ ریختہ فاؤنڈیشن دہلی والے یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن کا کام کر رہے ہیں, جس سے یہاں کی ساری کتابیں آپ کو کمپیوٹر پہ دستیاب ہوں گی. بہرحال یہاں اکثر یونیورسٹیز کے بچے اسکالرس آتے ہیں, ایم اے کے, ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے, اور دکن کی ہسٹری پہ زیادہ تر ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے, اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں. بہرحال یہ ایک نایاب لائبریری ہے, اور اس میں تقریباً 3,500 تو یہاں پر مخطوطات ہیں. اس کے علاوہ رسائل کی تعداد بھی تقریباً 6,000 کے قریب ہے. تو ادارہ کافی قدیم رہنے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور پرانی چیزیں یہیں پر دستیاب ہیں, جسے ڈاکٹر زور نے اپنی کوششوں سے, اپنی محنت سے یکجا کیا ہے. اسسٹنٹ سبیہ بیگم بھی ہے جو میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں کتابیں نکالنے میں, لانے میں. بہرحال ان کے کوآپریشن سے کافی اچھا کام چل رہا ہے. مگر یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے 2-3 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے یونیورسٹیز کے اسکالرس بہت آتے تھے, اب ذرا کم ہو گئے ہیں. ریزن کیا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا, یہ تو ان لوگوں کو ہی معلوم. بہرحال پھر بھی ہم لوگ کافی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی, مطمئن کرنے کی. ٹائمنگ کیا ہے لائبریری کی؟ اچھا, لائبریری کی ٹائمنگ صبح 11 بجے سے 4:30 بجے تک کے ہے, اور کتابیں یہاں پر ایشو نہیں ہوتی, صرف بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اخبار کب کیا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس صرف اردو اخبار میں سیاست آتا ہے, اور کوئی بس بہت پرانا ہے, کافی مطلب 10 سال پرانے اخبار تو ہیں ہمارے پاس. 10 سال کے ملیں گے یہ سب رکھے ہوئے ہیں. ہاں 1968 سے ہیں. 1968 سے ہمارے پاس کچھ پرانے اخبارات سیاست وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, بائنڈنگ کیے ہوئے. محمد عبدالغفار شعبہ خطاطی ادارے ادبیات اردو نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بحیثیت اردو استاد ہوں. شعبہ خطاطی سید معین الدین قادری زور بانی ادبیات اردو نے 1938 میں قائم کیا, اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان 1974 سے جاری ہے, اور آج بھی 2 سالہ کورس برائے فن خطاطی سکھایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا. میرا نام محمد عبدالغفار ہے. میں شعبہ خطاطی ادارہ ادبیات اردو میں بحیثیت استاد خدمت انجام دے رہا ہوں. شعبہ خطاطی ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور بانی ادارہ ادبیات اردو نے 1938 میں قائم کیا, اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے 1974 سے یہاں پہ کورس جاری ہے, اور ابھی بھی آج بھی 2 سال کا کورس
सिखाया जा रहा है यहाँ पे ख़त्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत। ये कोर्स प्रैक्टिकल है कोर्स। इसको स्कूल के सिलेबस में 2014 में शामिल कर लिया गया। तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली रियासत है जिसने ख़त्ताती को निसाब में शामिल किया। 3 किताबें हैंडबुक फॉर टीचर्स के लिए 3 किताबें तैयार की गई हैं। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे, यहाँ से 2 साल डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करेंगे, वो लोग स्कूल्स में तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को ख़त्ताती सिखाएंगे। 2014 में निसाब में शामिल हो चुका है। किताबें 2016 में स्कूल्स में तकसीम हो चुकी हैं। उसके बावजूद अभी तक टीचर्स का तक़र्रुर अमल में नहीं आया और हम यही मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि हमारी रियासत तेलंगाना रियासत मुल्क की पहली रियासत है जिसने ख़त्ताती को निसाब में शामिल किया है और उर्दू हमारी दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद ख़त्ताती नहीं सिखाई जा रही है। किताबें भी आ चुकी हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में भी ख़त्ताती को शामिल किया गया है ग्रेजुएशन स्ट्रीम में। और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी वक्तन फ़वक्तन बच्चों को UG से लेकर PG और PhD स्कॉलर्स तक वर्कशॉप के ज़रिए ख़त्ताती सिखाई जा रही है, जहां मैं ख़ुद वहां पे ख़त्ताती सिखा रहा हूं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2018 से। तो इस तरह से ख़त्ताती स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक निसाब में शामिल हो चुकी है। अब हमारा मुतालबा यही है कि हर बार 2006 से मुसलसल इसी बात का मुतालबा कर रहा हूँ कि भाई बच्चे जो ख़त्ताती सीख रहे हैं, हम हर ज़बान का अपना एक रस्मुल ख़त होता है। जब हमारी रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू, तो दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा तो मिल चुका है लेकिन लिखने का अमल से जो है वाकिफ़ नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि ख़त्ताती जो निसाब में शामिल हो चुकी है, जल्द से जल्द तक़र्रुर करते हुए बच्चों को ख़त्ताती सीखने का मौका दिया जाए और सही जो इल्म हासिल करने का तरीक़ा है, किसी ज़बान को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, बड़े लोगों का कहना है कि किसी ज़बान को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो उसका रस्मुल ख़त को ख़त्म कर दो, तो सिर्फ़ बोली होकर रह जाती। तो रस्मुल ख़त को बचाना है और रस्मुल ख़त सीखने से ही आपको दूसरी सरकारी ज़बान का जो दर्जा दिया गया है वो उस दर्जे पे जो है दूसरी सरकारी ज़बान का जो दर्जा है हमारा उर्दू ज़बान को, वो उर्दू सीखने से ही वो दर्जा बरकरार रहेगा, वरना सिर्फ़ बोली होकर रह जाएगी। आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे लोग भी उर्दू सिखाना नहीं चाह रहे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए चाइना है, रशिया है, वो लोग अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ते। तो हमारी मादरी ज़बान उर्दू, बेशक आप दूसरा सीखिए, तेलुगु मीडियम पढ़िए, इंग्लिश मीडियम पढ़िए, जो पढ़ना चाहे पढ़िए, लेकिन हमारी मादरी ज़बान का हमारा रस्मुल ख़त से तो हम वाकिफ़ होना चाहिए ना। दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़बानों में 11वां नंबर हमारा जो है उर्दू ज़बान का है। और गुज़िश्ता हफ़्ते आपने अखबारात में न्यूज़ पढ़ी होगी कि UNO में भी जो है उर्दू पढ़ी जा रही है। तो इससे बड़ी आपको अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि UNO में भी उर्दू आ गई है और 11वें नंबर पे सारी दुनिया की ज़बानों में 11वां नंबर हमारी ज़बान का है। इस तरह से हमारे को बहुत से मौक़े हैं। अगर हम खुद नहीं पढ़ना चाहें तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आप बेशक कोई सी भी ज़बान पढ़ें, लेकिन उर्दू ज़बान मादरी ज़बान में इल्म हासिल करना ज़रूरी है आपके लिए। ख़त्ताती जो सिखा रहे हैं 2 साल का कोर्स है, इसके लिए कुछ चार्जेस है क्या? ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, बिल्कुल मुफ्त है, फ्री 2 साल का कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है। बच्चों को जो है 2 घंटे 3 घंटे वो आके अपनी दूसरी तालीम जारी रखते हुए यहाँ आके वो डिप्लोमा कोर्स हासिल कर सकते हैं। वो लोग अपने वक्त के हिसाब से, मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मौजूद रहता हूँ, वो आए और कोर्स जारी है, सीख सकते हैं आप। फ़नी एतबार से भी ये तो एक इल्म है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाए, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, मैंने इल्म दिया क़लम के ज़रिए से, पहले लिखें फिर पढ़ें। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पढ़ नहीं सकेंगे। तो पढ़ने के साथ साथ लिखने के अमल से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। क्या गवर्नमेंट से कुछ इमदाद है इसको? किसका? इदारे को कुछ गवर्नमेंट से इदारे को कुछ इमदाद नहीं है। गवर्नमेंट 2 साल कोर्स चलाती है मुल्क भर में। इसके 75 सेंटर्स है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत, और बच्चों को बिल्कुल मुफ्त रखा गया है ये कोर्स।
اساتذہ کے تنخواہیں وہ گرانٹ سالانہ گرانٹ جاری کرتے ہیں بچوں کے لیے بالکل مفت کورس. اگر یہی کورس اگر آپ باہر کریں گے تو 50-60 ہزار روپے 1 لاکھ روپے آرام سے آپ کو خرچ ہوں گے. اور چونکہ حکومت ہند کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے یہ لوگ, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے. تو بچوں کو جو ہے اسکولس میں پڑھانے کے لیے ٹیچرز, اگر گورنمنٹ اسکولس میں بچوں کا تقرر ہو جاتا ہے بحیثیت ٹیچر خطاطی کے, اس کے بعد پھر پرائیویٹ اسکولس میں بھی بچوں کو اچھے مواقع ہو جاتے ہیں کہ ان کے بھی اسکولس میں بچوں کو. آخری ایک بات کہتا چلوں کہ پروفیسر اتم کمار لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے, انہوں نے کہا جس نے جو اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے وہ اردو خوش خطی سیکھے, جس سے ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اور بچے کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ خط صاف ہوتا ہے, اور علم حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ لکھنے پر ہی آپ کو حاصل ہوگا. جی بس.